मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से होंगे। आज मैं एक और नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। यह वीडियो भी हमारा झारखंड टेट 2024 के फॉर्म से रिलेटेड है। जिन लोगों के फॉर्म गलत हो चुके हैं, किसी भी गलती कोई किसी भी प्रकार की गलती हुई है, उनके लिए एक ये बिग अपडेट है। और ये मैं जो अपडेट है ये मैं प्रूफ के साथ लाऊंगा। आप लोगों के काफ़ी कमेंट आए कि आपके फॉर्म गलत हो गए हैं, क्या वो उनमें सुधार होगा होगा तो कब होगा, या जो कुछ भी हो। एक नोटिस आई आयोग की तरफ से, उसी पे सब कुछ अब तक था कि वही एक प्रूफ है कि हाँ, करेक्शन होगा। लेकिन आज मैंने अपनी तरफ से कोशिश किया कि क्या पता किया जाए कि ये करेक्शन होगा तो कब होगा या कैसे होगा। इसी से रिलेटेड ये वीडियो है। अभी तक आप हमारे इस परिवार में शामिल नहीं हुए हैं तो आप हो जाइए, क्योंकि मैं भविष्य में कोई भी इसी तरह की जानकारी आसानी से आप तक पहुंचा सकूं। आप आप लोगों के लिए मैं इतना सब कुछ करता हूं, आप लोग भी मेरे लिए कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं। और आपसे सिर्फ हमें एक सब्सक्राइब एक लाइक की उम्मीद है, क्योंकि वीडियो बनाने में सोचने में काफ़ी मेहनत लगता है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि क्या वो अपडेट है जिसकी वजह से आपको अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये प्रूफ हो चुका है कि अब फॉर्म 100% करेक्ट होगा। तो हम आपको सीधे लिए चलते हैं उस अपडेट पे। हमने आज के डेट में एक मेल किया हुआ था। ये झारखंड के वेबसाइट पे हमने हेल्प डेस्क पे एक मैसेज किया, जिसमें हमने लिखा हुआ था कि क्या हमने लिखा कि एप्लीकेशन फॉर्म इनकरेक्ट हो गया है, करेक्शन डेट कब तक आएगी। हमने ये एक वर्ड में इनको इनको हमने एक मैसेज किया आज के 3:16 PM पे, जिसपे हमने ये कहा कि एप्लीकेशन फॉर्म इनकरेक्ट हो गया है, अब करेक्शन डेट कब आएगी। हमें 15 मिनट बाद आप देख सकते हैं 3:30 पे यहाँ से रिप्लाई आता है, जिसमें हमें कहा जाता है, डियर कैंडिडेट, रिगार्डिंग योर डाटा करेक्शन रिक्वेस्ट इन योर JH टेट 2024 एप्लीकेशन फॉर्म। कहता है कि आपका ये जो प्यारे कैंडिडेट, आपका इसके जो डाटा करेक्शन रिक्वेस्ट है उसके संबंधित में ये सूचना है। इसमें कहा गया है कि द JSC एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसिडरिंग द ऑप्शन ऑफ ओपनिंग अ कैंडिडेट एप्लीकेशन डाटा करेक्शन पोर्टल सून। मतलब यहाँ पे कहा गया है कि जो आपका ये एडमिनिस्ट्रेशन है वो जल्दी ही एप्लीकेशन डाटा करेक्शन पोर्टल खुले, इसके लिए वो जो है प्रयास कर रहे हैं। और अभी ये इसलिए नहीं खुल पाया है क्योंकि पेमेंट काफ़ी लोगों का अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। तो अभी भी अगर किसी का पेमेंट नहीं हो पाया, किसी वजह से फेल्ड हो गया है, या तो वो पेमेंट आपके अकाउंट से कट गया है और पेमेंट नहीं हो पाया है, डन नहीं हुआ है, तो आप उनके जो फ्री हेल्प डेस्क है उस पर आप उनको मेल कीजिए स्क्रीनशॉट के साथ। उसका जल्दी ही समाधान निकलेगा। जितना जल्दी ये पेमेंट का मामला सही हो जाएगा, उतना जल्दी आपको ये करेक्शन पोर्टल खुलता हुआ दिखेगा। यहाँ पे आगे कहा गया है कि पोर्टल विल बी ओपनड फॉर अ लिमिटेड पीरियड टाइम। मतलब ये जो पोर्टल खुलेगा आपके फॉर्म को करेक्ट करने के लिए, वो एक लिमिट समय के लिए खुलेगा। इसका मतलब ये है कि जब भी पोर्टल खुले, सावधानी सबसे पहले तो आप कैसे करेक्शन करना है इसके लिए खूब अच्छे से समझ लेंगे। और मेरा सुझाव होगा कि आप खुद से ये ना करें, आप किसी साइबर कैफ़े पे जाएँ, किसी जानने वाले के पास जाएँ, उनसे अपना ये करेक्शन कराएँ, क्योंकि ये अंतिम मौका होगा। यदि अब आपका फॉर्म गलत हुआ, तो अब आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, अब किसी तरह की सुनवाई नहीं होगी। और यहाँ आगे कहा गया कि ओनली फॉर दोज कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड देयर एप्लीकेशन फॉर्म। ये जो लिमिटेड पीरियड के लिए खुलेगा पोर्टल, वो उन्हीं के लिए खुलेगा केवल जिन्होंने अपना एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट कर दिया है, उसका प्रोसेस जो भी है उसको पूरा किया है, एंड हैव पेड द प्रेस्क्राइब फीस। मतलब आपसे फीस का जो इन्होंने फीस निर्धारित किया है, आपने उसको पेड कर दिया है। यदि आपने फीस पेमेंट नहीं किया या आपका अभी तक फीस पेमेंट नहीं हो पाया है, यदि आपने करने करने की कोशिश किया, फेल्ड हो गया है, नहीं हो पाया है, तो उसका समाधान है
यदि आपने किया ही नहीं है तो उसका कोई समाधान नहीं, आपको किसी तरह का कोई मौका नहीं दिया जाएगा क्योंकि आपने फॉर्म फिल किया ही नहीं है। आगे कहा गया है कि फर्दर डिटेल विल बी मेड अवेलेबल सून। इससे संबंध में जो भी सूचना होगी वो जल्दी ही अब यहाँ पे अवेलेबल होगी, और ये सूचना इन एन ऑफिशियल नोटिस इशू बाय जेएससी, मतलब ये जो सूचना होगी वो ऑफिशियल नोटिस में ही आपको दी जाएगी। अब ये सूचना पाने के लिए प्लीज चेक जेएससी ऑफिशियल वेबसाइट फॉर फर्दर अपडेट्स, मतलब ये आप ये फ्यूचर में सूचना पाएँ इसके लिए आपका जो इनका जेएससी का ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे आपको हमेशा चेक करते रहना है। ये जैसे ही पेमेंट वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आपको तुरंत मौका दिया जाएगा अपने फॉर्म को करेक्ट करने का। तो आप यदि ये सब कुछ कर चुके हों तो आप इंतज़ार कीजिए, जल्दी ही आपको ये पोर्टल देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म सपोर्ट हेल्प डेस्क की तरफ से हमें ये मैसेज आया है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची से ये मैसेज आया है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि अभी तक आपका अगर पेमेंट नहीं हो पाया है तो आप इनको इनके इस जो ईमेल आपके सामने ये ईमेल जो दिख रहा है इस पे पेमेंट फेल्ड हो गया है तो आप स्क्रीनशॉट लेके अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। यदि आपको भी ऐसी उनसे कोई भी क्वेश्चन करना है तो आप इस पे लिख के आप उनको भेज सकते हैं। आप मेल कर सकते हैं कि आपका किसी का अगर फोटो साइन अपलोड किया वो नहीं शो कर रहा है तो उसके संबंध में या किसी तरह की सूचना यदि आपको चाहिए तो आप इस पे मेल करिए, यहाँ से आपको सूचना दी जाएगी क्योंकि हमें ये सूचना दिया गया है जो आपके सामने है। ये प्रूफ है कि हमें वहाँ से रिप्लाई मिला है। तो आप भी अगर कोई सूचना चाहते हो तो बिल्कुल उनको मेल कीजिए, आपको जवाब मिलेगा। यदि हमारा प्रयास ये आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मुझे मैं एक छोटा यूट्यूबर हूँ। यूट्यूबर क्या हूँ, सूचना देता हूँ आपको। आप मेरे भाई हैं, मेरी बहन हैं, तो मैं आपका सपोर्ट करता हूँ, आप भी मेरा सपोर्ट कीजिए। मेरे चैनल को ग्रो होने में आप भी अपना योगदान दीजिए। यदि ये हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा। आपके ये प्रयास से हमें मनोबल मिलता है कि हम ऐसे ही आपके लिए जितनी भी आपकी प्रॉब्लम है उसका समाधान निकालने के लिए हमेशा प्रयासरत रहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।